बदरुद्दीन बच्चन साहब का कि उन्होंने इस नाचीज को इस लायक समझा और यहाँ मदऊ किया, और ये मौका मुझे इनायत फरमाया कि मैं अरबी ज़बान ख़ास तौर से कुरान की जो अरबी है उसके ताल्लुक से कुछ गुफ्तगू आपसे करूँ। सबसे पहले तो मैं ये बात वाज़ेह कर दूँ कि मैं कोई अरबी ज़बान का आलिम नहीं हूँ, बल्कि जब मैंने अपने शोबे तदरीस में से मुंसलिक हुआ 1990 की बात है, तो मैं बेसिकली इंग्लिश टीचर था, लेकिन वहाँ मुझे अरबी ज़बान पढ़ाने का मौका मिला। वहाँ जो हाल था उसको बयान करने में बेवजह वक्त ज़ाय होगा। बस यूँ समझ लीजिए कि लोग, टीचर भी और बच्चे भी अरबी को एक मजाक बना के रखा था, और सिर्फ ट्रांसलेशन के जरिए बच्चों को थोड़ा बहुत इम्तिहान के लिए तैयार किया जाता था और बेशुमार नंबरात दे दिए जाते थे। मैंने जब इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया तो ये पाया कि बच्चों को बुनियादी अल्फाज भी नहीं मालूम, अंग्रेजी ज़बान के जो प्रोनाउंस हैं, प्रीपोजिशंस हैं, WH वर्ड्स हैं, ये सब नहीं मालूम। तो जब तक उनको कुछ बेसिक वोकैबुलरी ना दी जाए, हम उनसे उम्मीद नहीं कर सकते कि वो कोई ज़बान सीखेंगे। ज़बान का ताल्लुक अल्फाज से है। अगर बच्चे को अल्फाज मालूम है तो यकीनन वो ज़बान वो आसानी से समझ सकता है और उसमें कुछ लिखना पढ़ना भी अंजाम दे सकता है। उसी दौरान में जब मुझे अरबी पढ़ाने का मौका मिला तो मैंने जो फॉर्मूला इंग्लिश लैंग्वेज में लगाया था और जिसको अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी मिली, बल्कि उसके बाद मुझे कई जूनियर कॉलेजेस में, नागपुर में कुछ रेपुटेड जूनियर कॉलेजेस में भी इनवाइट किया गया। बोर्ड की तरफ से भी मैं तकरीबन जो नागपुर डिवीजन के जो 7 जिले हैं उन जिलों में भी एज ए ट्रेनर उन्होंने मुझे भेजा कि मैं उनको गाइड करूं उन जूनियर कॉलेज के टीचर्स को जिनके रिजल्ट 30% से कम आया करते थे। और इस तरह काफी मसरूफ रहा मैं उस दौरान। जब मैंने वही मेथड अरबी ज़बान पर अप्लाई किया, यानी बच्चों को कुछ बुनियादी अल्फाज से, वो अल्फाज जो बार कौमन फ़आमना कौमन, यानी जिसने किसी कौम की ज़बान को सीख लिया वो उस कौम से अमन में आ गया। और आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में खास तौर से, चूंकि हमारे यहाँ पर अक्सर मुस्लिम जो हैं महाराष्ट्र में खास तौर से वो मराठी ज़बान से नाबलद हैं या नहीं सीखते या नहीं बोलते। वरना आप देखिए जिन इलाकों में मराठी बोलने वाले मुसलमान रहते हैं वहां पर उनके रिलेशन जो दूसरी कौमें हैं उनके साथ कितने अच्छे होते हैं। आप साउथ इंडिया में बहुत कम देखते होंगे कि कोई कन्फ्लिक्ट होता है कौमों के दरमियान, मसलन मुसलमानों और दूसरी कौमों के दरमियान। क्यों? वहां के जो मुसलमान हैं वो उन्हीं की ज़बान बोलते हैं, वही ज़बान बोलते हैं जो ज़बान वो बोलते हैं। तो ज़बान का सीखना हमेशा फायदेमंद होता है। पहली चीज तो ये मैं अर्ज करना चाहूंगा। दूसरी बात ये है कि जिस ज़बान में कुरान करीम नाजिल हुआ यानी अरबी ज़बान, उसका सीखना हमारे लिए क्यों जरूरी है? एक सवाल है भाई। इसलिए भी जरूरी है कि ये इसी पर सारा दीन हमारा, इस पर उसकी असास है सारे दीन की। इसी ज़बान में कुरान करीम नाजिल हुआ है, इसी ज़बान में अल्लाह के अहकामात हम तक पहुँचते हैं। इसको सीखना, इसको अगर हम थोड़ा सीख लें तो ना सिर्फ दीन को समझना आसान हो जाता है, बल्कि आपको जो इबादतें हम करते हैं उन इबादतों में, जैसे मस्जिदों में हम जब कुरान करीम सुनते हैं, इमाम साहब तिलावत करते हैं, हम पीछे खड़े रहते हैं और समझ में कुछ नहीं आता, बल्कि बड़े अफसोस का मकाम है। मैंने जब अपने ज़माने में, अभी भी तजुर्बा होता है, कई मरतबा हमारी मस्जिद में भी खुद किसी मस्जिद का सेक्रेटरी भी हूँ अपने मोहल्ले की मस्जिद का, तो जब कोई इमाम को अपॉइंटमेंट करने का मौका आया, कई मरतबा बीच में जब हमारे पुराने इमाम चले गए या किसी वजह से उनको बदलना पड़ा, तो जो नए आते हैं वो आलिम अपने आप को कहते हैं, भाई मैंने आलिमियत का कोर्स किया है,
اور قرآن کی تلاوت بھی بڑی اچھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر ان کو 2 آیتیں پڑھ کے ان سے پوچھو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے تو یہ تو ہم نے نہیں پڑھا۔ تو بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے مدرسوں میں بھی اس بات کو نیگلیکٹ کیا گیا کہ ہم عربی کو ایک ایسی زبان یعنی زندہ زبان کے طور پر پڑھیں جو سمجھی بھی جا سکتی ہے۔ اور معاف کیجئے کہ اس میں بڑے معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے علماء اکرام نے بھی اس کو کبھی انکریج نہیں کیا۔ اگر آپ اس کے روٹ میں جائیں گے تو آپ دیکھیں جو پریسکری کلاس ہوتی ہے جس کو ہم کلرجی کہتے ہیں، وہ ہمیشہ اس قوم کو نقصان۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں